इस चैप्टर में ना बहुत सारा छोटा छोटा पोर्शंस है, छोटा छोटा टॉपिक्स है जो पहले अपने को कवर करना होगा, तब जाकर हम लोग कंप्लीट सम तक पहुंच पाएंगे। जैसे पहले हम लोग क्या कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वो तो क्या बताए थे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कई सारे चैप्टर्स में काम आएगा। अभी एडमिशन ऑफ पार्टनर का पहले का तो मतलब क्या है कि एक एग्जिस्टिंग फर्म है, सपोज उसमें ऑलरेडी दो पार्टनर्स है, कई साल से बिजनेस कर रहे हैं। अभी एक पार्टनर नया फर्म में एडमिट हो रहा है, नया पार्टनर आ रहा है, नया कोई और बंदा फर्म में आ रहा है, देयर इज एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है, आज हम लोग वो वाला स्टार्ट करेंगे, राइट, दैट इज कैलकुलेशन न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या मतलब है? या सिंपल सा बात है ना कि सपोज पहले से ए और बी फर्म में पार्टनर थे, सपोज उनका रेशियो था 3:2, बराबर है। अभी नया एक पार्टनर सी आ रहा है, सपोज सी ज्वाइन कर रहा है फर्म को फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? बस अगर आपको इतना सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो पहली बात तो अब जब इस साल सी फर्म में आ गया, 1/4 शेयर के लिए आया, आपने को तो चाहिए A:B:C का रेशियो क्या होगा। जैसे A:B का रेशियो 3:2 है, A:B:C का रेशियो क्या होगा, पहले तो वो निकालना है कि इस साल से प्रॉफिट उस रेशियो में शेयर होंगे। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सी के आने के बाद जाहिर सी बात है कि ए और बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट अब से कम हो जाएगा ना, कि पहले जो प्रॉफिट होता था पूरा प्रॉफिट ए और बी खाते थे, पूरी रोटी यही दो मिलके खाते थे। अब उस रोटी में खाने वाला तीसरा भी आ गया एक और, इन दोनों का हिस्सेदारी कम होगी कि नहीं? ये दोनों कुछ कुछ अपना रोटी का हिस्सा बलिदान करेंगे ना, उसके लिए बलिदान इज सैक्रिफाइस। तो कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है वो निकालना होता है अपने को, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्यों निकालना है आप बोलोगे तो दो नंबर, एक तो नंबर पाने के लिए करना है, क्यों निकालना है, तो एक तो नंबर पाना है। यहाँ दूसरा बात है ना कि कुछ कुछ अमाउंट्स हैं जो पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड होगी, वो हम लोग अपने आने वाले क्लासेस में करेंगे। कुछ अमाउंट्स हैं जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही डिवाइड होगी, तो ऑब्वियसली हमको अकाउंटिंग एंट्रीज पास करनी है, लेजर अकाउंट्स बनाना है, तो हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए। क्लियर? और सीधा सस्ता उपाय बताता है क्यों करना है, क्योंकि नंबर पाना है। क्लियर? तो पहली बात तो यार हियर वी गो विद द न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा, टू अंडरस्टैंड पहले एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन में सपोज इतना सा इंफॉर्मेशन दिया कि ए और बी पार्टनर्स है, 3:2 का रेशियो है, सी 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आ रहा है। क्लियर? इसमें ना बहुत वेरिएंस, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आता है इस टॉपिक में। एक सिंपल वैरायटी पहले लेके चल रहा हूं, समझा रहा हूं कैसे निकालते हैं। यार सिंस सी का शेयर 1/4 है, इसका मतलब क्या है, फर्म में सी तो 1/4 शेयर ले लेगा, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा भैया? रोटी का 1/4 हिस्सा अगर सी ले लिया तो बाकी रोटी ए और बी के लिए कितनी बची है? अब 3/4 बची कि नहीं? ये समझ में आ रहा है ना? तो अब ये जो 3/4 रोटी बची, ये ए और बी खाएंगे, और कौन सा रेशियो में खाएंगे? आपस के पुराने रेशियो में खाएंगे, हाँ या ना? हम पहले क्या निकालने की कोशिश करें कि न्यू रेशियो कैसे निकलेगा। तो पहली बात तो फिर रिपीट कर रहा हूं, सी का शेयर 1/4 है, टोटल शेयर हमेशा 1 ही होता है ना, ये तो जानते हैं रेशियो प्रोपोर्शन फ्रैक्शन में कि टोटल तो 1 ही होता है। तो 1 में से 1/4 माइनस कर दिया तो बचा कितना भाई? 3/4। अब ये 3/4 ए और बी में तो बटेगा ना, तो देयरफॉर अब क्या होगा, एज शेयर नए फर्म में ए का हिस्सा कैसे निकलेगा? 3/4 इंटू 3/5। ये 3/4 तो समझ में आ रहा है, 3/5 कैसे हुआ? 3:2 था ना, तो 3 + 2 5, रेशियो प्रोपोर्शन ऐसे ही करते हैं ना भाई। तो कितना हो गया ये? 9/20, 3 3 9, 4 5 20। एंड बी का शेयर 3/4 इंटू क्या करेंगे बताइए? बी का हिस्सा कितना है? 2/5 है, तो ये हो गया 6/20। यार वो कहने का मतलब बहुत सिंपल कि देयरफॉर न्यू PSR बोले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, A:B:C, हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9/20 6/20 1/4। सी का तो 1/4 था ना। अब ये तो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये तो यहां भी 20 है, यहां भी 20 है, तो इसके भी नीचे 20 कर दो काम हो जाए।
तो इसके नीचे 20 करने के लिए ये भी तो क्लास 5वीं 6ठी कक्षा में पढ़ा हुआ है कि इसको नीचे 20 कैसे करें, ऊपर नीचे किससे 5 से गुणा कर दें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर भी 5 हो जाएगा, नीचे 20 हो जाएगा, आता है ना। तो 20 कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब नया रेशियो क्या हो गया, 9:6:5। समझ में आया यहां तक? कल इस पोर्शन को 25 से 1 मिनट के लिए देख लो। अबे ना ये होने के बाद न्यूज निकल गया ना, अब देखो देखना है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है, मतलब बलिदान, बलिदान कुर्बानी मांगते हैं इसे लाल लाल। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कि सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए और बी तो कर रहा है, सी तो गेन ही कर रहा है ना, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए और बी। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का ना फॉर्मूला जो होता है ना, दैट इज एक्चुअली ओल्ड रेशियो माइनस द न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यार कहने का मतलब ए का बता सकते हो ओल्ड रेशियो कितना था, 3/5। ए का ओल्ड रेशियो था 3/5, 3:2। न्यू रेशियो कितना है उसका, 9/20। पहले बताइए, क्लियर है? तो एलसीएम लेंगे ना, 5 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। ये सब आता होगा ना कम से कम। अभी 5 है तो 5 4 20 होता है ना, तो 3 × 4 12 हो जाएगा, और 23 तो 9 ही रहेगा ना, ये सबको आता होगा। 3/20। बी का 2/5 माइनस 6/20, इसका भी सेम केस ना, 20 कितना हो जाएगा इसका, 8 माइनस 6, दैट इज 2/20। 8 क्यों हुआ, बिकॉज 5 4 20 होता तो 2 4 8 हो गया ना, आता होगा ना ये चीज सबको। तो 8 माइनस 6, 2/20। तो इसका मतलब क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ रहा है, 3:2, 3/20, 2/20, 3/20, 2/20। तो 3:2 हुआ कि नहीं? आप बोलोगे सर ये तो क्या है, ओल्ड रेशियो भी तो 3:2 ही था, सैक्रिफाइसिंग भी 3:2 ही आएगा। तो आप बोलोगे सर हर बार ऐसा ही अगर होगा तो हम लोग इतना पूरा दुनिया घूम फिर के वापस वहीं पे आ गए, तो क्या था कायदा सीखने का? बच्चा हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो सर कब कब ऐसा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है शॉर्टकट्स के लिए, एमसीक्यू लिए से समझ लो कि ऐसा तब होगा जब एक पार्टनर आ रहा है कितना शेयर के लिए ये तो बता दिया, और कुछ भी नहीं बताया, और कुछ भी नहीं बताया। मतलब हम लोग आगे के समझ में देखेंगे ये जो 1/4 हिस्सा के लिए आ रहा है उसमें से ए उसको इतना दे रहा है या बी उसको इतना दे रहा है, या ए इतना सैक्रिफाइस कर रहा है या बी इतना सैक्रिफाइस कर रहा है, या सी अपना हिस्सा इस हिसाब से ले रहा है, इतना ए से ले रहा है, इतना बी से ले रहा है, वैसा कुछ दे देगा ना तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो डिफरेंट आएगा। इसका मतलब जब प्रॉब्लम साइलेंट है, कल इतना बोल दिया कि नया पार्टनर इतना शेयर के लिए आ रहा है, बस, और कुछ नहीं बताया कि कौन कितना दे रहा है उसको ये शेयर, तो हमेशा 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 ध्यान में रखना। बिकॉज मैंने क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड लेंथी भी है एंड बहुत से सम्स करने हैं, एमसीक्यूज भी करने हैं। ये चैप्टर आगे भी आएगा, सीए करोगे तो भी आएगा, सीयूटी करोगे तो भी आएगा, बीकॉम करोगे वहां भी आएगा। सब जगह एक नॉवल फंडा ध्यान में रखना कि अगर एक पार्टनर के आने के बाद पुराने पार्टनर का आपस का हिसाब किताब के बारे में कुछ नहीं बोला है, एक पार्टनर के आने के बाद पुराने पार्टनर्स के हिसाब किताब के आपस में क्या होगा वो नहीं बोला, या एक पार्टनर जो आ रहा है उसको कौन कितना दे रहा है नहीं बोला, मतलब कुछ नहीं बोला है अगर, तो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही आएगा जो ओल्ड रेशियो था। सैक्रिफाइस हमेशा वही आएगा जो ओल्ड रेशियो था। वो शो करने का जरूरत नहीं, कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं। लॉन्ग टर्म्स में ना इसका एप्लीकेशन होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, पर कुछ शो नहीं करे तो भी चलेगा। क्लियर है यहाँ तक एकदम फंडा? अभी देखिए ना अपने इस टॉपिक में ना बहुत वैरायटी का सम्स होता है, लैंग्वेज बहुत तरह का हो सकता है। जैसे देखो आप एक लैंग्वेज आपके सामने,
X and Y divide profits and loss in the ratio 3:2. Z is admitted in the firm as a new partner with 1/6 share. सिर्फ इतना बोलता तो झमेला नहीं था. आगे क्या लिखा है? Which he acquires from X and Y in the ratio 1:1. Calculate the new profit sharing ratio of all the partners. मुझे अब एक छोटी सी बात पहले सोचिएगा आराम से. Which he acquires 1/6 शेयर के लिए आ रहा है. Which he acquires from X and Y in the ratio of 1:1. मतलब वो 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आ रहा है. यानी ये जो 1/6 शेयर है उसको X और Y 1:1 के रेशियो में दे रहा है, मतलब इक्वली दे रहे हैं. तो साफ जाहिर है अगर मैं आपसे यहां पूछूं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? 1:1. हाँ या ना? कैसे? अब बोलो सर कैसे दिया हुआ तो है कि उसको 1/6 शेयर X और Y आधा आधा दे रहे हैं, 1:1 के रेशियो में दे रहे हैं. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का पूछेगा ऐसे क्वेश्चन में तो साफ समझ में आ रहा है कि 1:1 है. ये समझ में आ रहा है. यहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू करके निकालना ही नहीं है मेरे को. यहाँ तो बोल दिया भैया कौन कितना दे रहा है. X और Y आधा आधा दे रहे हैं. 1/6 का आधा X देगा, 1/6 का आधा X देगा, 1/6 का आधा Y देगा. समझ में आ रहा है. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बलिदान करने का रेशियो क्या हुआ बॉस? 1:1. ये समझ में आ रहा है पहली बार. दूसरा तभी हम लोग लास्ट अभी जब कर रहे थे हमने क्या देखा था कि आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो, एक बार के लिए देखो ध्यान से, माइनस न्यू रेशियो. यार मैं बोलूं अगर आपको ना ये पता रहे था किसने कितना सैक्रिफाइस किया है, सैक्रिफाइस किसने कितना किया, अगर आपको पता रहे ना एंड ओल्ड रेशियो पता रहे तो इसको साइड्स चेंज करो. तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि न्यू रेशियो कॉमन सेंस की बात है. न्यू रेशियो विल बी इक्वल्स टू व्हाट? ओल्ड रेशियो माइनस द अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस. माइनस आप जितना सैक्रिफाइस कर अगर वो माइनस कर दें तो न्यू रेशियो आ जाएगा. हाँ या ना? न्यू रेशियो विल बी इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस ना. सिंपली इस इक्वेशन में साइड तो चेंज किया तो कुछ ये नहीं ना. एंड अपने इस सम्स में अब अगर हम इस सम्स की बात करते हैं ना तो अपने को पता है, एक बार देखिएगा ध्यान से कि सैक्रिफाइस बाय x कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/6 का 1/2. भाई साहब 1 देखा जाए तो हाफ हाफ कर रहा है ना. तो हाफ ऑफ 1/6 बोले अगर बोला जाए कि हाउ मच इज एक्स सैक्रिफाइसिंग, द हाफ ऑफ 1/6. मतलब ऑफ का मतलब ऑडमास रूल जानते हैं, इनटू होता है ना. तो हाफ इंटू 1/6 एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं यार? कितना हो रहा है वो? 1/12. सिमिलरली सैक्रिफाइस बाय y कितना है? सेम ना. अब यहाँ पे अब 1/2 इंटू 1/6 लेके यहाँ 1/6 इंटू 1/2 बात तो एक ही है ना. थोड़ा चलो मैं यहाँ पे ये कर दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो आपको. ठीक है. दैट्स 1/12. पहले बताइए समझ में आया? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो अभी भी वही 1:1 ही है, वो तो रहना ही है. बट हम लोग क्यों निकाले? न्यू रेशियो निकालने के लिए. न्यू रेशियो कैसे निकलेगा अपना? न्यू रेशियो x का ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस करने बोले ना. ओल्ड कितना था x का? 3/5. x का ओल्ड रेशियो कितना था? 3/5 था ना. क्वेश्चन में लिखा है 3:2. तो 3/5 माइनस सैक्रिफाइस कितना था? 1/12. तो 5 एंड 12 का एलसीएम कितना होगा? 60. 5 60 तो 12 होता है ना. 12 इंटू 3 36 माइनस 5 होगा ना. 60 इंटू 5 मतलब 5 राइट तब होता है 12 इंटू 5 60 होता है ना. तो 5 से इंटू ये तो मालूम होगा ना, ये सबको आता होगा एटलीस्ट. क्लास 5 6 अच्छी थोड़ी सिखाएंगे. y का 2/5 माइनस 1/2. ओल्ड रेशियो माइनस द सैक्रिफाइस. माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं है, प्लीज रिमेंबर. बस एक बात ध्यान में रखना गाइस, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन. क्या बोल रहा हूं? न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो. नहीं लिखा है मैंने.
सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलेंगे तब तो 1:1 है, फिर तो 1/2 हो जाएगा, बट हमने यहाँ पे माइनस कितना किया 1/12, हमने यहाँ पे माइनस कितना किया है, सैक्रिफाइस को माइनस किया है, कितना सैक्रिफाइस किया, राइट, नॉट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कौन कितना सैक्रिफाइस करे वो माइनस होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत माइनटली बार बार इसके बाद रिपीट करूंगा, बहुत वैरायटी का समझो, लोग यहाँ गलती करते हैं, छोटी छोटी ऑफ में गलती हो जाती है, ऑफ का मतलब इनटू होता है, जैसे फिर तो इसका कितना आएगा बताइए, 24 माइनस 5 दैट इज 19/60, और z का न्यू रेशियो कितना था 1/6, 1/6 का मतलब 10/60 हो जाएगा ना, क्यों हो गया, क्योंकि नीचे दोनों में 60 था, इसमें 6 था, तो 60 लाने के लिए ऊपर नीचे 10 से इंटू करना पड़ा ना, सो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 31:19:10, समझ में आया क्या, चलो कॉपी कीजिए यहाँ तक आराम से, इसको लिखना है। एक बात ध्यान से समझना कि कोई भी एक वैरायटी दूसरे वैरायटी से लिंक्ड होगी वैसी भी जरूरी नहीं है, अलग अलग वैरायटी के सेंस में लैंग्वेज अलग तरह का यूज कर सकते हैं। आपको अपना कॉन्सेप्ट्स क्लियर एंड स्ट्रेट रखना है, कॉन्सेप्ट्स अगर स्ट्रेट है क्लियर है ना तब कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं ये सब कुछ, ठीक है ना। जैसे लास्ट सेम में जो हमने किया था कि भाई यहाँ पे वो न्यू शेयर उसको 1/4 के लिए आया था, तो हमने क्या किया, पहले रिमेनिंग निकाला, रिमेनिंग निकालने के बाद में हमने क्या किया कि जो रिमेनिंग बचा उसको ओल्ड रेशियो में बांट दिया था। अब वो एप्लीकेशन इस वैरायटी में नहीं था, क्योंकि इस वैरायटी में क्या बोला था कि वो जो 1/6 शेयर के लिए आया था वो बाकी लोग उसको इक्वली दे रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट वैरायटी वाला कि रिमेनिंग शेयर निकाल के रिमेनिंग शेयर को डिवाइड करे वो पॉसिबल नहीं था क्या, वैसे ही अब जैसे इसमें हमने क्या किया, पहले सैक्रिफाइस बाई एक्स एंड वाई निकाला, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब पहले ना हमने ये बॉडमास वाला रूल के मुताबिक पहले क्या किया, इनटू किया ना, उसके बाद हमने माइनस किया। ये इनटू वाला काम क्यों करना पड़ा, सैक्रिफाइस कौन कितना कर रहा है, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताया था 1:1 है ना, पर एक्स कितना दे रहा है, कितना 1/12, वाई कितना दे रहा है 1/12, वो निकालना पड़ा क्योंकि वो हमको ओल्ड में से माइनस करना था, तब जाके न्यू रेशियो निकला था, बराबर है। अभी एक और वैरायटी देखो ध्यान से, क्या लिखा है कि L&M पार्टनर्स है इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3, they admit N for 3/7 share which he takes 2/7, please pay attention, they admit N for 3/7 share, please pay attention, which he takes 2/7 from L and 1/7 from M, calculate the new profit sharing ratio। यार सोचो इसमें क्या है, लास्ट में और इसमें क्या डिफरेंस है, which he takes 3/7 के लिए आ रहा है, प्लीज सोचिए, which he takes 2/7 from L and 1/7 from M। यहाँ पे डायरेक्टली सैक्रिफाइस दिया हुआ है, मतलब हमको ये जो सैक्रिफाइस बाई वाला ये जो स्टेप है ना ये नहीं करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है क्या, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ये ऑलरेडी ये समझ में आ रहा है। कहने का मतलब है अगर इस समय हमको सैक्रिफाइसिंग इस समय अगर हमको न्यू रेशियो निकालना हो ना सीधा निकल जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस द सैक्रिफाइस है ना, एल का ओल्ड रेशियो कितना था 7/10 माइनस उसका सैक्रिफाइस कितना था 2/7। बात समझ में आया, पहले जो मल्टीप्लाई कर रहे थे ना ऑफ वाला वो नहीं करना, क्यों नहीं करना, समझ में आ रहा है डिफरेंस, मत बोला सर उसमें तो किए थे इसमें क्यों नहीं किए, भूल गए क्या सर आप, सर नहीं भूले। तो ये कितना होगा, एलसीएम में 70, 7 × 7 और इधर में ये राइट, समझ में आता है ना, 49 - 20, आज ये सब भी सिखा दिया हूँ, एलसीएम भी, हाँ क्लास 7 का फीस भी ले लूंगा, पता नहीं है कौन से क्लास के अंदर, माफ करना यार। 3/10 - 1/7
So this is 21 minus 10. There is 11 by 70. Makes sense or not? And n का शेयर कितना था? 3 by 7. 3 by 7 बोले तो 30 by 70. तो न्यू रेशियो क्या हो गया? 29:11:30. ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट. ये समझ में आ रहा है क्या? इसी सम्स में अगर आपसे पूछ लेता कि बच्चा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? 2:1. कैसे पता? फिर साफ तो लिखा है 2/7 एंड 1/7. भाई 2/7 कौन दे रहा है? L दे रहा है. 1/7 M दे रहा है. 2/7 प्लस 1/7 मिला के तो 3/7 होता है. 2:1 साफ समझ में आ रहा दिया हुआ. गॉट इट? अभी एक और वैरायटी देखो आप. A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3. A surrenders 1/5 of his share. Maths में of has an important role. Of मतलब multiply होता है, पता है ना? A surrenders 1/5 क्या? Of his share, whereas B surrenders 1/3 of his share in favor of C. मतलब A अपना हिस्सा का 1/5 अपना हिस्सा. A का शेयर था कितना भैया जी? 5/8 था, हाँ या ना? उसमें से 1/5 उसका 1/5, राइट? मतलब 1/5 इंटू 5/8 होगा ना. सैक्रिफाइस बाय A बोले तो 1/5 इंटू 5/8 हो जाएगा. वो A दे रहा है, B दे रहा है 1/3. बोला है न्यू रेशियो निकालो. तो शुरू हो जाओ. तो इसमें अपने को पहले क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस बाय A. सैक्रिफाइस बाय A वुड बी हाउ मच? 1/5 ऑफ 5/8. एकदम डिटेल में लिख दे रहा हूं. 1/5 ऑफ 5/8. इसमें कोई दिक्कत? जो साफ लिखा ना, 1/5 ऑफ हिज शेयर. So that will 1. इसका मतलब क्या होता है यार? 1/5 into 1/8 बोले तो 5/8, राइट? 1/5 into 5/8 तो 1/8 हो गया. ये आपका 5 कैंसिल हो गया ना. उसी तरह सैक्रिफाइस बाय B. सैक्रिफाइस बाय B कैसे निकलेगा अपना? 1/3 into 3/8. 1/8. यहाँ पे मैंने ऑफ नहीं लिखा, ऑफ वाला स्टेज खा गया हूं. समझ में आ रहा ना? 1/3 ऑफ हीज शेयर तो 1/3 इंटू 3/8. बस दोनों का सैक्रिफाइस निकल गया ना. अब आप क्या निकाल सकते हो? न्यू रेशियो अपने आप निकाल सकते हो आराम से. ट्राई करो इसको. तो न्यू रेशियो कैसे निकाले हो आप लोग? A का ओल्ड रेशियो कितना था? 5/8 माइनस सैक्रिफाइस किए हो ना 1/8. कितना बचा? 4/8. ज्यादा जगह दिखाने की जरूरत नहीं है शायद. 3/8 माइनस 1/8 ये तो हो गया 2/8. लेकिन C का शेयर कितना होगा? 1/8 प्लस 1/8. भैया वो लोग जितना सैक्रिफाइस किया 1/8 वो लोग सैक्रिफाइस करके किसको दिया है? C को दिया ना भाई. तो वो बटोर लिया ना. 1/8 प्लस 1/8 दोनों बटोर लिया. 2/8, राइट? सो क्या हो गया? 4:2:2. दैट इज 2:1:1. जैसा आपको बोला था कि एडमिशन में ना ये जो रेशियोज है इसको लेके बहुत सारा वैरायटी है. बहुत अच्छा लेवल का होता है. जैसे ये एक सम्स आपके सामने बहुत जबरदस्त वैरायटी का सम्स है. वी हैव पुट अ स्टार मार्क ऑन दिस सम, राइट? इट्स रियली वेरी वंडरफुल सम. मैं स्टार बड़ा अच्छा बनाता हूँ ना. देखो एकदम मस्त है ना. सितारा चमक रहा, देख लो. आप चमका लेना. इसकी ट्रेनिंग अलग से दूंगा.
रवि, लालू एंड मुन्ना पार्टनर्स इन अ फर्म. देखिए अब नाम पे ज्यादा जाके हंसेगा मत, पहले समझाइए. रवि, लालू एंड मुन्ना पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशियो 3:2:1. प्लीज बहुत अच्छा समझे. दे एडमिट नवीन फॉर 1/6 शेयर. लोग इस पे भी हंसते हैं. इट इज अग्रीड दैट मुन्ना वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर. प्लीज ध्यान से समझिएगा, इसको अंडरलाइन कीजिए. इट वॉज अग्रीड दैट मुन्ना वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर. क्या मतलब? मुन्ना जिद अकड़ पकड़ के बैठ गया, बोला भैया कोई भी आए, हम पहले से जितना खाते थे हम तो अभी उतना ही खाएंगे, हम बलिदान हमारा रोटी का हिस्सा कम नहीं होना चाहिए. कहने का मतलब तो ये है ना कि वो सैक्रिफाइस नहीं करेगा. कहने का मतलब है सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करेंगे ना तो अकेला रवि और लालू सैक्रिफाइस करेगा. मुन्ना बाबू जिद पकड़ के बैठ गए कि हम सैक्रिफाइस ना करें, हमसे भूख बर्दाश्त ना हुई. जो सब बात यहाँ नवीन कितना शेयर के लिए 1/6. मुन्ना बोल दिया अपना शेयर हम कम करेंगे नहीं. कैलकुलेट द न्यू एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. न्यू रेशियो निकालने बोला, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने बोला. एक बात बड़े दिमाग से सोच के देखो ना, तो यहाँ पे भी ना एक नया पार्टनर आया है. कितना शेयर के लिए 1/6. मुन्ना भी नया फर्म में शेयर कितना रखेगा? क्योंकि 3:2:1, 3:2:1. मुन्ना का शेयर 1 है ना, 1/6. मुन्ना बाबू भी अपना शेयर 1/6 से रखेंगे. सैक्रिफाइस अकेला कौन कर रहा है? रवि और लालू. रवि और लालू का ओरली अगर मैं पूछूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हो, बता सकते हो? 1/2. रवि एंड लालू का सैक्रिफाइसिंग रेशियो फर्स्ट सब में कुछ बताए थे कि नए पार्टनर में के आने के बाद पुराने पार्टनर्स का आपस का कुछ नहीं बताए या कौन कितना सैक्रिफाइस कर नहीं बोले. तो जो पुराना रेशियो था वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वही इतनी सी बात इतना जल्दी बोलने से कैसे होगा? तो कहने का मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 ही आएगा. कौन करेगा? सिर्फ लालू और रवि और लालू. राइट. अभी ना ध्यान से समझो आप. एम शेयर, नए फर्म में एम का शेयर कितना है? 1/6 है. अच्छा सॉरी, एन कर देते हैं एक बार. चलो एन का शेयर 1/6 है ना. और एम भी बोल दिया कि वो भी अपना शेयर कम नहीं करेगा, तो उसका भी शेयर 1/6. तो नया फर्म में हमारा 2/6 चला गया ना. कैसे? 1/6 प्लस 1/6. टोटल शेयर ऑफ एन प्लस एम 1/6 प्लस 1/6 कितना चला गया? 2/6. ये क्लियर है? एकदम समूह 1 के जैसे हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखते हुए. देयरफॉर अब रिमेनिंग शेयर, नया फर्म में रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा? 1 माइनस 2/6, 4/6. सिर्फ एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा. ये जो 4/6 बचा ना, ये 4/6 आप किसमें बांटेंगे? रवि, लालू, मुन्ना 3 जन थे ना. 3:1 रेशियो था, उसमें से मुन्ना बाबू का तो हिसाब हो गया. तब ये 4/6 किसमें बांटा? रवि और लालू में. इन देयर रेशियो 3:2 में बांटना है. हाँ है ना? बहुत ध्यान से, लोग ना यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती हो जाती है. देयरफॉर रवि से शेयर जब निकालेंगे ना तो 4/6 इंटू 3/5, नॉट 3/6. रवि का पुराना शेयर तो 3/6 था ना, पर अभी जो बचा हुआ शेयर है वो रवि और लालू 2 जन में तो बांटना है ना, तो इसीलिए इंटू 3/6 मत कर देना, 3/5 होगा.
3/5 होगा। प्लीज ध्यान से सुन लेना, बिकॉज 99% केस में लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। ऐसे और बहुत टिपिकल सम्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज तो यही वाला हम लोग टिपिकल सम्स लास्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट और बहुत सारा करेंगे। जैसे ये वाला बहुत सुपर सम है। सो दिस इज 12/30, हाँ या ना? और उसी तरह ललुआ का शेयर 4/6 इंटू 2/5, 8/30 बराबर है। ये मुन्नी टेंशन में क्यों आ गई? नहीं ना, रवि, लालू, मुन्ना, नवीन। अब इन लोगों का न्यू रेशियो, मतलब हम लोग जब न्यू रेशियो की बात कर रहे हैं, अपना न्यू रेशियो 12/30 is to 8/30 is to 1/6 is to 1/6। तो नीचे दोनों में 30 है, इधर में 6 है। तो नीचे अगर सब में 30 करना है, ये दोनों को 5 से इंटू करना होगा। ये सबको आता होगा। 12:8:5:5 राइट? समझ में आया क्या? अब अगर अपने को सैक्रिफाइस निकालना भी बोला है, निकाल के दिखाएंगे अपने, बट अपने को तो पता है कितना आएगा। अपने तो वो मैजिक आता है, क्या है 3:2, बिना कैलकुलेशन के वो मैजिक आ गया। तो किसका रवि का निकलेगा ना। रवि का ओल्ड रेशियो क्या था? 3/6 माइनस न्यू रेशियो कितना है? 12/30, बिकॉज 12 + 8 20 + 5 25 + 5 30। 12/30 क्यों? समझ में आ रहा है ना? सो 30, 15 - 12, 3/30। लालू का शेयर 2/6 - 8/30, 10 - 8, that is 2/30। मुन्ना का भी दिखाना पड़ेगा आपको, लेकिन 1/6 - 5/30, right? So that is 5 - 5, that is 0। शो करना पड़ेगा। अपने शॉर्टकट ट्रिक आ गया तो क्या हुआ? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ रहा है? 3:2। कौन कर रहा है सैक्रिफाइस? सिर्फ रवि है, लालू। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो वाला टॉपिक समझ में आ रहा है। और बहुत वैरायटी के सम्स है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बहुत सारी वैरायटीज और भी है इसमें। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर करो। नॉलेज जितना शेयर करोगे उतना ही बढ़ेगा, उतना ही लोगों को हेल्प होगा। सो एन अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, यही सिर्फ एक मोटिवेशन है हम टीचर्स के लिए। रिक्वेस्ट यू ऑल टू शेयर द वीडियो, ask your friends to subscribe to the channel and press the bell button. Thank you so much.